आज का हमारा टॉपिक है तहरीक पाकिस्तान मूवमेंट। आज हम 1857 जंग आज़ादी से लेकर 1947 पाकिस्तान बनने तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स गुजरे हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है जंग आज़ादी 1857 में मुसलमानों और हिंदुओं ने अंग्रेजों की पॉलिसियों से तंग आकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इस जंग में हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई और इस जंग के फौरन बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ और 1858 में बरसगीर ताजे बरतानिया के ज़ेरे असर चला गया। नंबर 1 क्वेश्चन है जंग आज़ादी 1857 का आगाज कहां से हुआ? मेरठ। जंग आज़ादी की पहली गोली किसने चलाई? मंगल पांडे। 1857 की जंग आज़ादी के इश्तिहाल का फौरी सबब क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। सिपाहियों को जो कारतूस दिए जाते थे उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जो कि मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब के मुनाफी था, जो कि जंग आज़ादी के इश्तिहाल का फौरी सबब बने। जंग आज़ादी में कितने अंग्रेज मारे गए? 5000 और तकरीबन 5 लाख हिंदुस्तानी भी इस जंग में मारे गए। राय अहमद खान खरल जंग आज़ादी के मशहूर किरदार कहां से ताल्लुक रखते थे? झामरा जो साहिवाल का गांव था, वहां से राय अहमद खान खरल ने जंग आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। जंग आज़ादी में कौन सी 2 खवातीन ने हिस्सा लिया? हजरत महल और झांसी की रानी। जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज मुसलमानों को जंग का जिम्मेदार ठहराते थे, तो उन्होंने इस सूरत हाल में मुसलमानों पर मजहबी और सियासी पाबंदियां आयद कर दी। इस सूरत हाल में सर सैयद अहमद खान मैदान में आए। उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की और उन्होंने मुसलमानों के लिए तालीमी इदारे कायम किए, मुसलमानों की सियासी और मजहबी तरबियत के लिए अदारे कायम किए। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ने पहला स्कूल कहाँ खोला? सर सैयद अहमद खान ने 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कायम किया। इसके अलावा 1863 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल कायम किया। सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? 1864 में। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ एमएओ हाई स्कूल की बुनियाद कब रखी, जो बाद में एमएओ कॉलेज बना? 1875 में। एमएओ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1920 में। दारुल उलूम देवबंद का क़याम कब अमल में आया? 1866 में। 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया। दारुल उलूम देवबंद मुसलमानों की मजहबी तालीम के लिए अदारा कायम किया गया। इसके बानी सैयद मोहम्मद आबद, मौलाना कासिम नानोतवी और मौलवी फजलुर रहमान थे। दारुल उलूम नदवतुल उलमा का क़याम कब अमल में आया? 1892। सर सैयद अहमद खान ने जो तालीमी इदारे कायम किए वो उनका पूरा जोर मगरबी तालीम पर था। दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया, वो मुसलमानों की मजहबी तालीम के लिए काम कर रहा था, और नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया, जो कि मुसलमानों की मगरबी तालीम और मजहबी तालीम दोनों के लिए कायम किया गया था। इसके बानी मौलाना मोहम्मद अली मोहनगिरी थे। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ? 1867 में। 1867 में बनारस के हिंदुओं ने मुतालबा किया कि सरकारी दफातर में उर्दू को खत्म करके हिंदी को सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाए। रसाला तहज़ीबुल इखलाक का इजरा कब हुआ? सर सैयद अहमद खान ने रसाला तहज़ीबुल इखलाक का इजरा 1870 में किया। सैयद अमीर अली ने मुसलमानों की सियासी तरबियत के लिए कौन सी एसोसिएशन कायम की? सेंट्रल मुहम्मदन एसोसिएशन। बरसगीर में फराइज़ी तहरीक के बानी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। अंजुमन हमायत इस्लाम का क़याम कब हुआ? 1884 में। अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर के बानी सदर कौन थे? काजी खलीफा हमीदुद्दीन। कांग्रेस का क़याम। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कब कायम की गई? 1885 में। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के बानी कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास में 72 अफराद ने शिरकत की। तकसीम बंगाल 1905। बंगाल की तकसीम कब हुई? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल जो बहुत बड़ा सूबा था, अंग्रेजों को इसके अमूर चलाने में मुश्किल पेश आती थी। उन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी और मगरबी बंगाल में हिंदुओं की अक्सरियत थी। हिंदुओं को ये तकसीम हजम न हुई, उन्होंने इसके खिलाफ स्वदेशी तहरीक चलाई। स्वदेशी तहरीक का मतलब गैर मुल्की माल का बाइकाट करना था। बंगाल की तकसीम के वक्त उस वक्त के वायसराय हिंद लॉर्ड कर्जन थे। तकसीम बंगाल की तंसीक कब हुई? 12 दिसंबर 1911 में बंगाल की तकसीम वापस ले ली गई।
उस वक्त के जॉर्ज पंजुम ने बंगाल की तकसीम को वापस ले ली है। शिमला वफद 1906। शिमला वफद ने कब वाइसराय हिंद से मुलाकात की? 1 अक्टूबर 1906। शिमला वफद ने वाइसराय हिंद से जो मुलाकात की, इसमें मुसलमानों ने अपने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। शिमला वफद की क़यादत किसने की? सर आगा खान ने। शिमला वफद में 35 मुस्लिम रहनुमा शामिल थे। मुस्लिम लीग का क़याम 1906। शिमला वफद जिसने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी, उसमें मुसलमानों ने अपने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा पेश किया। इस मुतालबे के बाद मुसलमानों बहुत खुश थे और मुसलमानों ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम लीग के क़याम का इरादा बनाया। मुस्लिम लीग का क़याम ढाका में कब अमल में आया? 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी कौन थे? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सर आगा खान। मुस्लिम लीग का पहला सदर दफ्तर कहाँ कायम हुआ? अलीगढ़ में। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? 1913 में। 7 साल तक कायदे आज़म मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के रुकन रहे और 1920 में कायदे आज़म ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मस्जिद कानपुर का सानिया कब हुआ? 1913 में। 1913 में कानपुर में एक मस्जिद थी, वहां पर रोड को वसी करने के लिए मस्जिद का कुछ हिस्सा शहीद कर दिया गया, जिस पर मुसलमानों ने एहतजाज किया और अंग्रेजों ने फायरिंग की, जिसमें मुसलमान शहीद हुए। मंटो मार्ले इस्लाहात कब नाफिज हुई? 1909 में। मंटो मार्ले इस्लाहात में मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा तस्लीम किया गया और इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में शामिल किया गया। मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक कब मिला? 1909 में। 1909 के एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। मीसाके लखनऊ 1916। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। कांग्रेस ने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किस मुआहिदे में तस्लीम किया? मीसाके लखनऊ। मीसाके लखनऊ मरकजी असम्बली में मुसलमान अराकीन की तादाद कितनी रखी गई? 1/3। कायदे आज़म और गांधी के दरमियान पहली मुलाकात 1916 में कहाँ हुई? लखनऊ में। जंगे अजीम अव्वल का आगाज कब हुआ? 1914 में। जंगे अजीम अव्वल कब खत्म हुई? 1918 में। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह तहरीक कब शुरू की? 1917 में। अंग्रेज काश्तकारों को नील की काश्त करने पर फोर्स करते थे और उन्हें इसका कभी कुछ मुआवजा अदा करते थे और कभी नहीं करते थे, जिस पर फार्मर्स अंग्रेज से बहुत तंग थे, जिस पर गांधी जी ने इसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू की और बाद में यह मामला हल हो गया। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात कब हुई? 1919 में। 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात नाफिज हुई और इसमें डीआरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें ये भी फैसला किया गया कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये चेक करेगा कि जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड में जो इस्लाहात नाफिज की गई उनके क्या रिजल्ट निकले हैं। रोलट एक्ट कब नाफिजुल अमल हुआ? 1919 में। 1919 में ब्रिटिश ने एक एक्ट नाफिज किया। इसके तहत किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे वजह पूछने का भी हक हासिल नहीं था। कायदे आज़म ने रोलट एक्ट के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कब मरकजी असम्बली से इस्तीफा दिया? 1919 में। 1919 में कायदे आज़म ने रोलट एक्ट के खिलाफ मरकजी असम्बली से इस्तीफा दिया। गांधी जी ने रोलट एक्ट के खिलाफ कौन सी तहरीक चलाई? सत्याग्रह। गांधी जी ने 1919 में रोलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह तहरीक चलाई। जलियांवाला बाग अमृतसर का सानिया कब पेश आया? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर का सानिया पेश आया। अंग्रेजों ने 1919 में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन देहाती इस बात से वाकिफ न थे। वो बैसाखी का मेला मनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए। जब अंग्रेज गवर्नर जनरल डायर को इस बात का पता चला तो उन्होंने देहातियों के ऊपर गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में 200 से 300 लोग मारे गए। गांधी जी की क़यादत में अदम ताउन की तहरीक कब चलाई गई? 1920 में। इस मूवमेंट के तहत इस बात का इरादा किया गया कि गवर्नमेंट जॉब्स का, गैर मुल्की बाइकआउट का, इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट किया जाएगा।
जलियांवाला बाग सानह के वक्त पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल डायर। तहरीक खिलाफत कब शुरू हुई? 1919 में। 1919 में जंग अजीज के दौरान मुसलमानों ने अंग्रेज का इस शर्त पर साथ दिया कि वो जंग जीतने के बाद तुर्की की हदूद कायम रखेंगे और मकामात मुकद्दसा की हिफाजत करेंगे, लेकिन जंग जीतने के बाद अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए, जिस पर मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत शुरू की 1919 में। तहरीक खिलाफत के कायद कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, जिनको अली बरदरान के नाम से भी याद रखा जाता है। तहरीक खिलाफत के दौरान किसने साहिल मालाबार पर बगावत कर दी? मोपला कौम ने। मोपला कौम ने तहरीक खिलाफत के दौरान साहिल मालाबार पर बगावत कर दी। उन्होंने जागीरदाराना निजाम के खिलाफ बगावत की थी, जिसे मोपला रिवॉल्ट के नाम से भी याद किया जाता है। तहरीक खिलाफत का इख्तिताम किस वाक़े से हुआ? चोरा चोरी। 1922 में तहरीक खिलाफत का इख्तिताम चोरा चोरी के वाक़े से हुआ, जिस पर देहातियों ने एक थाने को आग लगा दी, जिसमें 20 के करीब सिपाही जिंदा जलकर मर गए, जिस पर तहरीक खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस की जितनी तहरीकें चल रही थी वो उन सबका इख्तिताम हुआ। साइमन कमीशन 1927। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जायजा लेने के लिए एक कमीशन 1927 में तयन किया, जिसको साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब आया? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन के मेंबरान की तादाद क्या थी? 7 मेंबर्स थे और इसमें कोई हिंदुस्तानी शामिल ना था। साइमन कमीशन का सरबराह कौन था? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब शाया हुई? मई 1930 में। नेहरू रिपोर्ट कब शाया हुई? अगस्त 1928 में। अगस्त 1928 में साइमन कमीशन की नाकाम वापसी के बाद मोतीलाल नेहरू की सरबराही में एल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसका मकसद था आइन बनाना, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुसलमानों के साथ बहुत मुतअस्सिबाना रवैया इख्तियार किया गया। कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 निकात कब पेश किए? मार्च 1929 में। मार्च 1929 में कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 निकात पेश किए, जिसमें चंद एक दर्ज-ए-झैल हैं। इसमें अक़लियतों को नुमाइंदगी दी जाए, मुसलमानों के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 सीट्स रखी जाएं, सूबाई खुदमुख्तारी दी जाए और वफाकी तर्ज का आइन बनाया जाए। अल्लामा इकबाल ने तारीखी खुतबा इलाहाबाद कब दिया? 29 दिसंबर 1930। 29 दिसंबर 1930 में अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें सालाना इजलास में खुतबा इलाहाबाद दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके पंजाब, बंगाल, सिंध, सरहद को अलहदा मुस्लिम रियासत बनाने का मुतालबा किया। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला? 1922 में। 1922 में अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला। गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस 1930, 1931, 1932। बरतानी वजीर आजम रमज़े मैकडोनाल्ड ने हिंदुस्तान में आईनी तातुल को दूर करने के लिए हिंदुस्तान के लीडरों को लंदन बुलवाया, ताकि आइन बनाने में उनकी राय ली जा सके। 3 गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंसेस कहाँ मुनक्किद हुई? लंदन में। पहली गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई? पहली गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई? पहली गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चली। दूसरी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई? दूसरी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चली। तीसरी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई? तीसरी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 में मुनक्किद हुई। कायदे आज़म ने पहली 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और गांधी जी ने सिर्फ दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गांधी जी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक कब चलाई? 1930 में। 1930 में बरतानवी हुकूमत ने नमक की तैयारी पर टैक्स आयद कर दिया, जिस पर गांधी जी ने डांडी की तरफ मार्च करके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की। गांधी अर्बन पैक्ट कब हुआ? 1931 में। 1930 की पहली गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने शिरकत नहीं की, जिस पर उस वक्त के वायसराय हिंद लॉर्ड इरविन और गांधी के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिस पर कांग्रेस दूसरी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर राजी हो गई और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म कर दी गई और उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ कि सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम रमज़े मैकडोनाल्ड की जानिब से कम्युनल अवार्ड का ऐलान कब हुआ? 1932 में। 1932 में बरतानवी वजीर आजम मैकडोनाल्ड की जानिब से कम्युनल अवार्ड का ऐलान हुआ। इस अवार्ड के तहत प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की सीट्स डबल कर दी गई और
minorities को जुदागाना इंतखाबात या सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया गया। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने पम्फलेट नाउ और नेवर में तजवीज़ किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तीन गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंसेस में नाकामी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मुल्क को कितने सूबों में तकसीम किया गया? 11। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कब मुकम्मल तौर पर नाफिज किया गया? अप्रैल 1937 में। 1937 के सूबाई इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने किस सूबे में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की? यूपी। 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने अपनी मखसूस 482 नशिस्तों में से कितनी नशिस्तें हासिल की? 106। 1937 के इंतखाबात में कांग्रेस ने कितनी नशिस्तें हासिल की? 707। 1937 के सूबाई इंतखाबात में टोटल 1585 सीटों पर इंतखाबात हुए। 1937 के इंतखाबात में पंजाब में सबसे ज्यादा किस पार्टी ने नशिस्तें हासिल की? यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी के सदर सिकंदर हयात खान थे। 1937 के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग ने कितने सूबों में वजारतें कायम की? मुस्लिम लीग किसी भी सूबे में सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी और इसने किसी सूबे में भी कोई वजारत कायम नहीं की। 1937 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस ने कितने सूबों में वजारतें कायम की? 8। कांग्रेस ने बरसरे इक़्तिदार आते ही किसको कौमी तराना करार दिया? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो मुस्लिम दुश्मन तराना था ये बंगाली जुबान में था और ये अनंत मिथ नावल से लिया गया था। इसके मुसन्निफ चंदर चित्राजी थे। दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई? सितंबर 1939 में। दूसरी जंग अजीम कब खत्म हुई? सितंबर 1945 में। कांग्रेस ने अपनी वजारतों से कब इस्तीफा दिया? नवंबर 1939। 1939 में उस वक्त के वाइसराय हिंद लॉर्ड लिलिथगो ने यह ऐलान किया कि इंडिया जर्मनी के खिलाफ जंग में बरतानिया का साथ देगा, जिस पर कांग्रेस ने एहतजाज किया और कहा कि फैसला करने से पहले उनसे पूछ तो लिया जाता, जिस पर कांग्रेस और अंग्रेजों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया, जिस पर कांग्रेस ने एहतजाजन वजारतों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के इस्तीफों के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम निजात कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। कांग्रेस के इस्तीफों के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कायदे आज़म की हिदायत पर 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। मुसलमानों ने यौम निजात कांग्रेस के मुतासबाना रवैये के खिलाफ मनाया। कांग्रेस ने अपनी वजारतें कायम करने के बाद गाय के ज़िबा करने पर पाबंदी लगा दी, अज़ान देने पर पाबंदी लगा दी, मुसलमानों को मजहबी आज़ादी खत्म कर दी गई, जिस पर मुसलमानों ने यौम निजात मनाया। करारदाद लाहौर 1940। करारदाद लाहौर मंडो पार्क लाहौर में कब पास की गई? 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोजा सालाना इजलास में मुसलमानों ने अलहदा वतन के क़याम की करारदाद पास की। करारदाद लाहौर किसने पेश की? A.K. फजलुल हक। यूपी से किस मुस्लिम रहनुमा ने करारदाद लाहौर की तायद की? चौधरी खलीकुज़्ज़मान। सिंध से अब्दुल्ला हारून, बलोचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा, पंजाब से मौलाना जफर अली खान और सरहद से सरदार औरंगजेब खान ने करारदाद लाहौर की तायद की। खवातीन में सबसे पहले किसने करारदाद लाहौर की हमायत में तकरीर की? अमजदी बानो। अमजदी बानो जो कि मोहम्मद अली जौहर की बेगम थी, उन्होंने खवातीन में सबसे पहले करारदाद लाहौर की हमायत में तकरीर की। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान कब पहुंचा? 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान पहुंचा और यह 3 अरकान पर मुश्तमिल था। क्रिप्स मिशन किसकी क़यादत में इंडिया पहुंचा? क्रिप्स मिशन सर स्टीफर्ड क्रिप्स की क़यादत में हिंदुस्तान पहुंचा। ये हिंदुस्तान में दूसरी जंग अजीम में इंडिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए आया था और ये कुछ प्रपोजल ये देख रहा था कि जंग खत्म होने के बाद कानून साज असेंबली बनाई जाएगी। असेंबली जो से नया कानून बना सकती है, शाही रियासतें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। जंग खत्म होने के बाद सूबाई इलेक्शन होंगे, सूबाई खुद मुख्तारी कायम की जाएगी। या तो इस प्रपोजल को मुकम्मल कबूल किया जाए या इनकार कर दिया जाए। कांग्रेस ने भी इसका इनकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया। गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक कब चलाई? 8 अगस्त 1942। महात्मा गांधी की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के जवाब में कायदे आज़म ने कौन सी तहरीक शुरू की?
तकसीम करो और हिंदुस्तान छोड़ दो, डिवाइड एंड क्विट। गांधी जिना मुज़ाकरात कब हुए? 1944 में सीआर फार्मूला जो कि राजगोपाल आचार्य ने तैयार किया था, उसके तहत गांधी जुना मुज़ाकरात हुए और ये मुज़ाकरात भी फेल हो गए। इस मुज़ाकरात में फेल होने की वजह ये थी कि गांधी चाहते थे कि सबसे पहले हम हिंदुस्तान को आजाद करवा लें, फिर तकसीम करेंगे, लेकिन कायदे आज़म इस बात पर राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि पहले हम तकसीम कर लें, बाद में हम हिंदुस्तान को आजाद करवाएंगे। लॉर्ड बेवल ने अपने मंसूबे का ऐलान कब किया? 14 जून 1945 में। लॉर्ड बेवल ने शिमला कॉन्फ्रेंस कब बुलाई? जून 1945 में। जून 1945 में लॉर्ड बेवल ने हिंदुस्तान के बड़े लीडरों को शिमला के मुकाम पर इकट्ठा किया और उन्होंने ये तजवीज दी कि एक इंतजामी कौंसिल बनाई जाएगी जिसके अंदर 14 सीटें होंगी, जिसमें 6 सीटें कांग्रेस के लिए, 5 सीटें मुसलमानों के लिए, 3 सीटें अकलियत के लिए होंगी। उन्होंने कहा कि जब 5 सीटें मुसलमानों के लिए होंगी, इससे एक सीट पर 5 में से एक सीट पर नॉन मुस्लिम लीग सिलेक्ट होगा, जो कांग्रेस में से भी आ सकता है, लेकिन वो होगा मुसलमानों। इसमें खिजर हयात टवाना साहब चाह रहे थे कि उनकी पार्टी में से एक उनको मिले, लेकिन कायदे आज़म इस बात पर राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि 5 की 5 सीटें मुसलमानों के लिए ही मुख्तस होनी चाहिए, मुस्लिम लीग के लिए 5 की 5 सीटें मुख्तस होनी चाहिए। इस चीज पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में इख्तिलाफ पैदा हो गया और लॉर्ड बेवल ने इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी का ऐलान किया और ये कॉन्फ्रेंस नाकाम ठहराई। 20 जून 1945 को बरतानिया में कौन सी पार्टी बरसरे इख्तिदार आई? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी 1945 में इख्तिदार में आई और वो जल्द अज जल्द हिंदुस्तान में इंतखाबात करवाना चाहती थी। दिसंबर 1945 में कौन से इंतखाबात हुए? मरकजी असम्बली। दिसंबर 1945 में मरकजी असम्बली के इंतखाबात हुए, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का नारा लगाया, मतलब कि अलहदा रियासत का नारा लगाया, और कांग्रेस ने अखंड भारत का नारा लगाया। मरकजी असम्बली में मुस्लिम नशिस्तों की तादाद क्या थी? 30। दिसंबर 1945 में मरकजी असम्बली में मुसलमानों के लिए 30 नशिस्तें थी, जिसमें मुसलमानों ने 30 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। और जनवरी 1946 में सूबाई इंतखाबात हुए, जिसमें मुसलमानों के लिए 492 सीटें मुख्तस थी, जिसमें मुसलमानों ने 429 सीटों पर कामयाबी हासिल की। और यह इस बात से साबित हो गया कि बड़े सगीर में मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है। कैबिनेट मिशन 1946 के इंतखाबात के बाद बरतानवी हुकूमत ने इंतकाली इक़्तिदार के लिए 3 वज़रा पर मुश्तमिल एक वफद हिंदुस्तान भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से याद किया जाता है। कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान कब आया? मार्च 1946 में, जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था और इसकी क़यादत सर पैट्रिक लॉरेंस कर रहे थे। कैबिनेट मिशन ने कैबिना मिशन प्लान का ऐलान कब किया? 16 मई 1946। अबूरी हुकूमत कितने वज़रा पर मुश्तमिल थी? अबूरी हुकूमत 14 वज़रा पर मुश्तमिल थी, जिसमें 5 सीटें मुस्लिम लीग के लिए, कांग्रेस के लिए 6 सीटें और अक़लियत के लिए 3 सीटें मुख्तस थी। अबूरी हुकूमत में वज़ारत खजाना का ओहदा किसके पास था? लियाकत अली खान। लॉर्ड माउंटबेटन जो बरसगीर के आखिरी वाइसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने बरसगीर को कब 2 अलग अलग मुमलिकतों में तकसीम करने का ऐलान किया? 3 जून 1947। 30 जून 1947 के मंसूबे के तहत बरसगीर को 2 अलग मुल्कों में तकसीम करने का ऐलान किया गया। बरतानवी पार्लियामेंट ने मंसूबा तकसीम हिंद को कब मंजूर करके उसे कानून बना दिया? 18 जुलाई 1947 को। 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत किन 2 सूबों में रेफरेंडम करवाया गया? सरहद और सलहट में। बरतानवी कानून आज़ादी हिंद को कब नाफिज किया गया? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान कब वजूद में आया? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने कराची की असेंबली में खिताब किया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली। और भारत कब वजूद में आया? भारत 15 अगस्त 1947 को वजूद में आया। और यहाँ ये हमारा सिलसिला 1857 से लेकर 1947 तक का इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में 1947 से लेकर 2021 पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनकी एक वीडियो बनाएंगे।